स्वीटी, स्वीटी। जी मम्मा। अरे रेडी हो गई या नहीं? हाँ हो गई, बस नाश्ता कर रही थी, आ रही हूँ। जी मम्मा। नाश्ता कर लिया? हाँ हाँ हो गया। टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं। 8 ही तो बजे हैं, 8:30 बजे का स्कूल है, चले जाऊंगी। तो जाने में टाइम नहीं लगेगा, पैदल पैदल जाती है, साइकिल नहीं है तेरे पास? हाँ तो पैदल जाऊंगी, थोड़ा स्पीड और बढ़ा लूंगी अपनी। पैर तो जैसे दुखेंगे नहीं तेरे। कोई बात नहीं, तो वहाँ जाके जब तेरे पैर दुखेंगे तो फिर मुझे तकलीफ होगी। आपको तकलीफ होती? अच्छा। एक माँ को तकलीफ नहीं होगी तो किसको होगी? तो मम्मा थोड़ा मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा तो बाहर बैठे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मैं फिक्र नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ। पापा से शिकायत कर दूंगी फोन करके, ठीक है? बोल दूंगी पापा आप आ जाओ, बहुत मम्मी परेशान होती है। ठीक है, लव यू, बाय बाय। बाय। कितनी शरारती हो गई है। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। कहाँ चल दी? स्कूल? स्कूल? कौन सी स्कूल में है वैसे तू? मैं SSG। SSG? हाँ। वो गांव के बाहर वाला जो है? हाँ। अरे बहुत अच्छे, वो तो बहुत अच्छा स्कूल है। हाँ विसी बोर्ड से है। CBSE? अच्छा एक बात बता, हाँ? तू पैदल जाती है? हाँ पैदल जंगल जाती का रास्ता है, तुझे डर नहीं लगता? अरे कहाँ अंकल जी, मैं तो रोज सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ। तो अपने पापा से कह दे, एक साइकिल दिलवा देंगे तुझे। नहीं, अरे अंकल जी मेरे से साइकिल चलानी ही नहीं आती। ओ तो कोई बात नहीं, तो हमसे कह दिया कर, हम तुझे छोड़ दिया करेंगे अपनी गाड़ी से। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, मुझे वैसे भी पैदल जाना पसंद है, आराम से गुनगुनाती हुई जाती हूँ। और अंकल जी जितना हम पैदल चलेंगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा हमारी सेहत के लिए, इसीलिए मैं पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ। सुबह से जल्दी नहीं उठ पाती जो अरे मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू पढ़ लिख कर बहुत अच्छी इंसान बनेगी। बनूंगी ना? हाँ। विश्वास है ना आपको? हाँ। एक दिन बनूंगी जरूर। और ये मेहंदी किसने लगाई तेरे? अरे शादी थी ना हमारी बुआ की लड़की की, तब लगाई थी मैंने कितनी मेहंदी। खूबसूरत लग रही है, बताओ। है छूट गई अंकल जी, बिल्कुल छूट गई, क्योंकि हमारी टीचर मारती है ना मेहंदी हाँ, लगाने से। नहीं लगानी चाहिए, हाँ नहीं मैं लगानी। इसलिए कुछ भी नहीं यूज करती। और अंकल जी हमारी मैडम है ना, जो व्यायाम वाली मैडम है, एक्सरसाइज जो कराती है, वो हाँ, बोलती PT मैडम। PT मैडम, वो पता क्या बोलती है? बेटा पैदल चला करो, पैदल चलने से एकदम सेहत बनी रहती है, ब्लड भी अच्छा रहता है, हाँ, सब कुछ तभी अच्छा मैं रहता कहूँ है। तू इतनी फिट क्यों है। हाँ। पतली दुबली फिट है एकदम। बिल्कुल, और मेरे से आगे ना कोई दौड़ भी नहीं सकता। हाँ लड़कियों में, मोहल्ले की लड़कियों में कोई नहीं दौड़ सकता अंकल जी। वैसे कौन सी स्टैंडर्ड में भाई? 9th। अच्छा 9th में है तू। हाँ। तो अगली बार तो तेरे क्या कहते हैं, बोर्ड के पेपर है। बोर्ड तो के पेपर है मेरे। ज्यादा कंसंट्रेट करना, और अगर हाँ। स्कूल में अगर नहीं कोई पढ़ाता है तो तू मेरे पास ट्यूशन लेने आ जाएगी। आप पढ़े लिखे हो? मेरे पास एक बहुत अच्छी टीचर है। टीचर है? हाँ, तुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह। पर अंकल जी मम्मी से पूछना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, मम्मी से क्या पूछने की जरूरत है भाई? पढ़ने के लिए अगर जाएगी तो ये तो अच्छा काम है। फीस तो मम्मी अरे देगी फीस ना? की चिंता तू क्यों करती है? अच्छा जिंदा नहीं है? हाँ। और तेरे बाप के दोस्त हैं हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है तो मम्मी से पूछ के बता दूंगी। हाँ चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है अंकल जी, नमस्ते अंकल जी। ला 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 ला। लल्ला। अरे मास्टर साहब। अरे आइए रंजीत बाबू, नमस्कार। जयराम जी की कैसे हैं? एकदम आ आपकी जाओ। कृपा ले लो, दृष्टि। ले लो, अरे ले लो, बिल्कुल ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए मास्टर साहब, 8 दिन हो गए आप हमारे पास घूमने तक नहीं आए। अरे जरा सा तुम्हें मालूम है आजकल वो एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो ये एग्जाम की तैयारी आपको कौन सी पढ़ना है? आपको तो सिर्फ कॉपी चेक करनी है, फर्री मार दे जाओ, थाड़ी धाड़। पड़े हुए तो वो भी नहीं चेक हो सकते। अरे ऊपर की हेडलाइन पढ़ी, नीचे की हेडलाइन पढ़ी, पूरा पेपर सेम ही होता है। अरे रंजीत बाबू अपने जमाने की बात कर रहे हो, उस जमाने को गुजरे हुए तो मतलब जमाना ही हो गया। अरसा हो गया। हाँ मतलब आपकी जगह कोई भी बैठ के कॉपी लिख दिया और कॉपी चेक हो गई और मार्क्स हो गए फुल। तो ये कहो अब सख्ता ही है ज्यादा। सख्ती है, पूरा पढ़ना पड़ता है, ऊपर दिमाग पढ़ना खराब हो पड़ता है, जाता बीच होगा। में पढ़ना पड़ता है, दिमाग लास्ट में खराब- पढ़ना पड़ता है, तब मार्क्स देने पड़ते हैं। हाय दिमाग हाँ। की दही हो जाती दही हो जाती है। है। कह रहा हूँ हाँ। SSG की जो कॉपी है, हाँ। मतलब पेपर की, वो आपके पास आती है चेक होने? गांव के बाहर स्कूल है SSG। हाँ हाँ हाँ। हाँ आती तो। अरे एक स्टूडेंट है, हमारा ही बच्चा है, अच्छा क्या कहते हैं, स्वीटी नाम है, 9th क्लास में। स्वीटी? हाँ। अभी तो आप कह रहे थे कि बच्चा है, लेकिन ये स्वीटी नाम सुन के तो मन में सीटियां बजने लगी हैं, सीटियां। देखिए मास्टर साहब, बस मेरा कहना ये है, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रंजीत बाबू आप ऐसे ही नहीं आते हमारे पास। हाँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अच्छा। ये समझो कि बस
खिलता हुआ फूल है। हाय 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 और जब वो अपने हाय। जब उसको सजाएंगे ना पूरे एकदम एकदम कली कली हो जाएगी, तो फिर तब उसकी पंखड़ियां तोड़ने में जो आनंद आएगा खुशबू के साथ, हाय हाय। पंखड़ी तोड़ना सीखे तो कोई आपसे सीखे। आप जैसा हमारा भंवरा तो किसी फूल पे बैठना छोड़ता ही नहीं। एक बात बताओ सारा रस चूस मास्टर लेते। साहब, एक बात बताओ, तुम आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो या इज्जत कर नहीं, रहे हो? आपकी शान में कसीदे पड़ रहा। कसीदे। अच्छा ये बताओ रंजीत बाबू, हाँ। आखिर वो है कौन जो इतने उतावले हो रहे हो? दीपक है ना, दिल्ली वाला। अच्छा वो दिल्ली वाला दीपक। उसकी उसकी लड़की फूल बनती जा रही है कली के साथ साथ। मतलब कली से 9th फूल। क्लास में अगली साल है उसका बोर्ड। हम सोच रहे हैं कि बोर्ड के पेपर देने से पहले अपना बोर्ड लगा लें, मतलब फूल को खिलाने। जैसे कली मतलब खुल के आ रही है ना, पट से तोड़ लो। वो भरती हुई चीज है, हाँ, हाय हाय हाँ। कसकदार। कसम से तो फिक्र मत करो तुम, जैसा आप कहोगे वैसे ही हो जाएगा। और सुनो मास्टर जी, मैंने तो उससे ट्यूशन की भी बात की है, आपसे पढ़ने की। अच्छा। अगर ऐसा हो जाए तो ये समझ सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा पढ़ाऊंगा भी मैं ही। हाँ, उसको मोहब्बत की किताब पढ़ाइए जिससे कि वो मोहब्बत करना सीखे। अच्छा 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 अच्छा, वो पढ़ाई ना पढ़ा के दूसरी पढ़ाई पढ़ाऊं। खैर इन सब बातों को छोड़िए, कुछ इंतजाम है? अरे सरकार, आप आए और इंतजाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे धन्यवाद, चलिए तो फिर आइए। नेगी और पूछ पूछ। मम्मा मम्मा। ओ, आ गई मेरी लाडली बेटी। हाँ हम आ गए। कैसा नमस्ते। रहा? नमस्ते। ये बता कैसा दिन रहा तेरा? बढ़िया, अच्छा रहा। मम्मी मैं ये कह रही थी कि अगले साल मेरे बोर्ड एग्जाम है, तो मैं कहीं ट्यूशन लगा लूँ। ट्यूशन? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तेरा मन हो तो पढ़ ले, लेकिन कोई टीचर है नजर में? टीचर तो नहीं है, पर वो रंजीत अंकल है ना, वो बोल रहे थे कि मेरी नज़र में एक टीचर है। रंजीत? वो प्रधान जी? हाँ। उन्होंने कहा? अरे हाँ, उन्होंने बोला था। मैं रास्ते से जा रही थी सुबह, तो वो मुझे अंकल जी मिले, तो वो मेरी बहुत तारीफ करने लगे। बोल रहे थे तू पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये है, तू बेचारा पैदल क्यों जाती है, साइकिल ले ले। मम्मी मेरे से तो साइकिल चलानी आती ही नहीं, और मुझे तो अच्छा पैदल जाने में ही लगता है। पैदल चलना ही बहुत ठीक रहता है। हाँ, यही मैंने बोला था अंकल जी से, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा रहता है। मेरी टीचर भी बोलती है, मेरी मम्मा भी बोलती है। और फिर बहुत अच्छा बोला। लेकिन हाँ, वो टीचर की जो कह रहे थे, मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ मम्मा, आप ठीक है, बात कर कौन लेना। है और कैसे पढ़ाते हैं? अंकल जी ये बोले थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, कल मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, और तू हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। भूख लग रही बहुत तेज वाली। खाना तैयार है, चलो। आजा। प्रधान जी, प्रधान जी। कौन? अरे 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 अरे, नमस्ते। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे यहाँ बता रहे। आप क्यों राजी हाथ राजी जोड़ रहे भाभी हैं? जी। हाथ तो हमको जोड़ने चाहिए। अरे कैसी बात करती हैं आप तो 1 मिनट में पराया कर देती हैं हमें। अरे नहीं नहीं, अरे आपके पति दीपक के हम इतने अच्छे मित्र हैं, फिर भी आप 1 मिनट में हमसे ऐसे हाथ जोड़ के ये करती हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता भाई। नहीं, और नहीं। बताइए कैसे आना हुआ? अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, आ जाइए, आ जाइए, बैठिए, विराजमान होइए। कुछ ठंडा गरम मंगवाऊं? कुछ भी नहीं चाहिए। कॉफी वॉफी तो चलेगी? अरे नहीं, बस पीकर ही आ रही हूँ। और वैसे भी बहुत दिनों बाद तो आई हैं आप, और आप एक बार आई थी मेरे ख्याल से, इस बात को करीब हो गए होंगे 7-8 साल। दीपक हाँ। के साथ आई थी। उनके साथ आई थी, उसके बाद अब आ रही हूँ। बताइए। बताना क्या है? स्वीटी से बात हुई थी आपकी कल? स्वीटी? हाँ हाँ, बता बेटी रही बड़ी थी। चंचल है आपकी। भाई इतनी बहुत खुशनुमा शरारती। लड़की मैंने नहीं देखी, यहाँ से जाती है उछलते कूदते हुए। मैंने उससे कल कहा, मेरी बेटा तू क्या कहते हैं, तू ऐसे अकेली जाती है, सही नहीं होता। जंगल में जाती है तो मैंने ये भी कहा कि तो अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो तू अपने चाचा को बता दियो, तेरा चाचा तुझे गाड़ी से छोड़ आया करेगा। नहीं नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे पैदल चलना उसको खुद भी अच्छा लगता है, और हम भी ये चाहते नहीं, हैं। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। कसरत से शरीर एकदम मेंटेन रहता है। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, और बताइए कैसे आना हुआ? वो कह रहे थे कि आप किसी टीचर की बात कर रहे थे उससे, कि वो उसके एग्जाम आने वाले हैं और तू ट्यूशन बता लगा रही थी ले। 9th क्लास में है शायद। 9th क्लास में है। हाँ, मैंने इतना गौर से तो नहीं मैंने पूछा, उसको तो बोला
मैंने कहा बेटा तेरे से अगली साल बोर्ड के पेपर है, तैयारी अच्छी कर लेगी तो एग्जाम अच्छे हो जाएंगे और आगे भाई नाम किसका होगा भाई, अगर कल को वो कुछ बन जाए पढ़ लिख कर तो नाम किसका होगा, हमारा होगा भाई, है कि नहीं? वही मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए और हम भी उसके चाहते हैं उसे बनाना। सबका नाम रोशन होगा, पूरे गांव का नाम रोशन होगा अगर कुछ बन जाएगी तो। अब आप चिंता का विषय छोड़िए, आप मुझे बताइए कि करना क्या है। करना ये है, जिस टीचर की आप बता रहे थे तो मैं सोच रही थी मैं उनसे बात कर लूँ, आप मुझे उसने बुलवा दे। हाँ हाँ टीचर है, मास्टर मनोज जी हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं और ये समझ लो सारे सब्जेक्ट बड़ी खूबसूरती से पढ़ाते हैं। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। तो उनका जैसे फीस है और कैसे पढ़ाएंगे? फिर पढ़ाया करा किया नहीं किया आपने हमें, आप अपना मानती ही नहीं है अब। ऐसी कोई बात अरे नहीं है। फीस की चिंता क्यों करती हैं, जो हो आप पे वो दे देना, जो आपको उचित लगे वो दे देना, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। और बताओ, और ये समझ लीजिए भाभी जी, स्वीटी की जिम्मेदारी अब आपकी नहीं है, वो हमारी है। हाँ बिल्कुल, आप भी उसके चाचा समान हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चाचा समान क्यों, चाचा ही हैं। चाचा ही हैं। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो- सुनिए, उनसे आप टेंशन फ्री रहिए, मास्टर साहब से मैं बात कर लूंगा, जो आपको उचित लगे, जो आपको समय पर ठीक लगे कि आपके बच्चे को इतने पैसे कोई दूसरा ट्यूशन टीचर ले रहा हो वही पकड़ा देना, वो आपसे दोबारा कहना जब मुझसे कहना। ठीक है, जो आप कह रहे हैं तो भेज मैं- दीजिए बच्ची जो को। मुझे अच्छा लगेगा मैं वो दे दूंगी। भेज दीजिए बच्ची को। लेकिन वो घर पर पढ़ाएंगे या कैसे? देखिए अगर घर पे पढ़ाने आएंगे तो उन्हें बहुत सारे काम भी रहते हैं। देखो इस समय अब एग्जाम का टाइम है, घर पे तमाम कॉपी चेक वेक भी करना और फिर क्या कहते हैं घर पे बहुत प्रेशर हो जाता है उन पे, तो इससे बढ़िया ये है कि आप उन्हीं के घर भेज दिया करना इसको। घर पर? हाँ, उनके दिमाग पर बहुत प्रेशर रहता है, तो उनके लिए उन पे आपके घर के लिए आना और आपकी बच्ची के लिए टाइम निकालना बड़ा ही असंभव खेल है। ओह हाँ, ये तो है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो मेरी बेटी के लिए अकेले के लिए थोड़ी ना आएंगे। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, वो अपनी जगह बता दे कहीं। जगह क्या बता दें, घर है उनका और घर कोई दूर थोड़ी है उनका, इसी गांव में, आप बहुत अच्छे से जानती हैं उनको। मैं जानती हूँ? अरे मनोज जो क्या कहते हैं टीचर थे पहले, क्या कहते हैं देहरादून रहते थे, फिर देहरादून से गांव में आ गए ट्रांसफर करा के। अच्छा वो मनोज? हाँ वही मनोज जी। आप उनकी बात कर रहे हैं? और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे वो तो बहुत अच्छे टीचर है। हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, ये समझ लियो उसका भविष्य तो एकदम उज्जवल रखा है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं बात करके क्या करूँगी, आप ही कर लेना। अरे मेरी तो बात हुई है, आप चाहें तो बच्ची को आज से ही भेज दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, उसका टाइम बता दे, कितने बजे भेजना है? अरे भेज दूंगी। मैं पूछ लूंगा, आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल से कितने बजे आ जाती है वो? 4 बजे आती है। 4 बजे जी। तो ऐसा करो, बच्चे को देखो आराम भी जरूरी है, 1 घंटे वो आराम कर लिया करेगी 4 से 5 तक, और 5 बजे ट्यूशन चली जाया करेगी। ठीक है, 6 बजे अपने लौट जाया करेगी, 1 घंटे का ट्यूशन हो गया उसका। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपने घर पे पढ़ाई हाँ लिखाई हाँ, का। अब एक बात बताइए, आप इतने दिनों बाद आई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। किस चीज़ का? भाई आपने कुछ ना खाया ना पिया। नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा पी कर आई हूँ। चलिए ठीक है, मैं बात कर लूंगा और आपके पास खबर पहुंचा दूंगा। नमस्ते। जयराम जी। जो मैं चाहता था वही हो गया। अब मास्टर बस नींव अच्छी तरह से रख दे, मकान बनाना तो मेरे हाथ में है। स्वीटी आई मम्मा। कहाँ हो? अरे मम्मी। अरे मैं ये क्या, आपकी- चाय? हाँ। अरे बनाई है चाय? मेरे लिए चाय बना के रखी है आज तो। हाँ। वैसे आप कहाँ गई थी? प्रधान जी के पास। क्यों? वही थोड़ी बात ओह करने हाँ, के लिए। मैंने ही तो बताया था ट्यूशन की बात करने के लिए, तो क्या हुआ? हाँ, अरे जिनका उन्होंने नाम बताया था ना, हाँ हाँ जिस टीचर की वो बात कर रहे थे, हाँ। उनको तो मैं जानती हूँ। अच्छा, मनोज ये नाम तो है लो, उनका। इतना बढ़िया काम हो गया मम्मा। और बहुत ही होशियार है। अरे देहरादून में भी पढ़ाया था उन्होंने, हाँ। वहाँ से ट्रांसफर उनका यहाँ हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, अब लेकिन मैंने ट्यूशन की बात की तो घर के लिए तो वो मना कर रहे थे। क्यों? तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है ना, अच्छा, तो घर तो नहीं आ सकती तेरे, फिर सिर्फ तेरे लिए। मना कर दिया। और एक बात बताऊं, अगर तू उनसे पढ़ ली ना तो बहुत कामयाब हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया ना वो सारे कामयाब हुए हैं। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं पढ़ूंगी कैसे फिर? मना नहीं किया, फिर? बस घर के लिए मना किया। मतलब मुझे जाना पड़ेगा? तुमको जाना पड़ेगा उनके घर पर। कब जाऊंगी? अरे आज से मैं चली 4 बजे तो मैं वहाँ स्कूल से आती हूँ,
फिर थोड़ा मैं आराम करूंगी, आराम जाऊंगी करेगी, कब? 1 घंटा तेरे लिए काफी है। कितने बजे से कितने बजे तक जाऊंगी? 5 बजे से 6 बजे तक। 4 बजे स्कूल से आएगी, 1 घंटा आराम करेगी। फिर आऊंगी, फिर पैदल जाऊंगी। चलो, क्या जो आप सोच रही है तू? जब आप बोल रही हो तो चली जाऊंगी ना, मुझे तो वैसे ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मैं तेरे पापा से बात कर लूंगी कि तेरा मैंने ट्यूशन लगा दिया है, और उन टीचर के बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि वो भी उनको जानते हैं। ठीक है? और वैसे मैं चाहती हूँ तू कामयाब हो जाए, तो अपनी गाड़ी वाड़ी खुद कर लेगी। हाँ, खुद जब मैं कामयाब हो जाऊंगी मम्मी, जब मैं कमाने लगूंगी, तो आपको है ना एकदम रानी बना के रखूंगी। बिल्कुल, मैं तो ये आपको चाहती देखो हूँ मेरी कार बेटी। में बैठा के चला करूंगी। बिल्कुल। आपको इतनी अच्छी साड़ी लाऊंगी। वाह, मेरा सपना जरूर पूरा होगा। बिल्कुल करूंगी। अच्छा, टाइम देख कितना हो रहा है। कितना? 4:45 हो चुके हैं, देख। तो अब तैयार हो ले, आज से चली जाना। ट्यूशन जाना है। और क्या? हाँ, तो चलो चलो ना। चल। सर, सर, कौन? नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन? वो मेरा नाम स्वीटी है, और मेरे पिताजी का नाम दीपक, मेरी मम्मी का नाम पूनम। स्वीटी दीपक? कौन दीपक? जो मेरे पापा दिल्ली रहते हैं। और वैसे प्रधान जी ने आपको बताया नहीं, मैं आपके अच्छा पास अच्छा ट्यूशन अच्छा के लिए अच्छा आऊंगी। अच्छा 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 रंजीत प्रधान जी ने भेजा। हाँ। तो तुम ही वो स्वीटी हो? क्या मतलब अंकल जी? हाँ, नहीं, मैं- सॉरी सर, सर बोलना है ना सर? अब कुछ भी बोल सकती हो, सर बोल लो, अंकल बोल लो, बात नहीं, तो आप एक ही हमें है। पढ़ाएंगे तो हम आपको सर ही तो बोलेंगे। बात तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो। सर है ना, हाथ तो बहुत अच्छा मारा है। हाँ। क्या हुआ सर? नहीं, अच्छा ये बताओ। सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हो आप? हाँ, मैं वैसे तो मेरी जो बेसिक जो है वो केमिस्ट्री है। हाँ। लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। ओके ओके। तो तुम मुझे ये बता देना कि तुम वीक किस में हो। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो थोड़े दिक्कत करते हैं मुझे। कुछ ना, फॉर्मूलाज में कुछ नहीं होता, फॉर्मूला को बिठाना पड़ता है, दिमाग में रटना पड़ता है बस। यूं चुटकी बजा के हल। तो अब यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहोगे, आओ अंदर आओ। बैठो। और कोई बच्चे नहीं पढ़ने आते सर आपके पास? हाँ, आते हैं, अच्छा। लेकिन उनकी टाइमिंग अलग है। हाँ, मैं स्कूल से भी लेट हो जाती हूँ ना, इसीलिए। क्या कर रही हो? अरे पढ़ा देंगे, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? चाय पियोगे? हाँ सर, मैं कभी कभी पी लेती हूँ वैसे। पी लेती हो? हाँ। तो जाओ बना दो 2 कप। मतलब? 1 कप मैं पी लूंगा, 1 कप तुम पीना। हाँ, चाय पीने के बाद जो पढ़ाने का मजा है वो उसकी बात ही अलग ठीक है मैं बना है ना। चाय। सर, हाँ, चीनी किस में रखी हुई है? वहाँ देखो, सामने कबर्ड है। हाँ। कबर्ड में लेफ्ट साइड पे डब्बा रखा हुआ है, वो शक्कर का है, उसके बराबर में पत्ती रखी है। अरे सर, मुझे नहीं मिल रही चाय पत्ती, कहाँ रखी हुई है? अच्छा रुको, मैं आता हूँ। और मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा वहां तक। कोई बात नहीं, मैं आके बताता हूँ। रंजीत बाबू, वाह, क्या कली पसंद की है। आहा, तुम्हारी नजर की भी दाद देता हूँ। वाह 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 वाह, क्या ट्रेंड करने के लिए तुमने मेरे पास भेजा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे करूँ। लगाता हूँ कोई केमिस्ट्री का फार्मूला। सर, मुझे ट्रेन नहीं मिली हाँ? तो बना लेंगे? हाँ, अच्छा ट्रेन नहीं मिली ना मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, देखूं कैसी बनाई है। चाय तो अच्छी बनाई है। हाँ। अरे चाय बनाती हो तुम, इसका मतलब घर पे? हाँ, मम्मा जब थक जाती है तो उनके लिए बना देती हूँ। अच्छा है, ये काम तो घर पे करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जी सर। तुम्हारे पास मोबाइल है? नहीं, अभी नहीं। मम्मी ने पर ये बोला है जब मैं 12th कर लूंगी ना, 12th के बाद मेरे को फोन दे देंगी मम्मी। ले लो। क्यों? आज के ज़माने में तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तुम मोबाइल नहीं रखती। हाँ, मम्मा ने मना किया, पापा ने भी मना कर दिया था, बोल नहीं, रहे थे। वो बात ठीक है, उनकी नसीहत करना अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। मोबाइल को उतना ही यूज करना चाहिए जितना ज़रूरी है, समझ रहे? हाँ, तो मैं मम्मा से बोलूंगी। वैसे भी मैं 10th में आने वाली हूँ, तो तब बोल दूंगी। नहीं नहीं, ज़रूरत तो अब है ना। सारे नोट्स तो मैं अभी से तैयार करा के चलूंगा, 9th स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद 10th। अच्छा, आप वो नोट्स जो भी बनाओगे वो फोन पे दिया करोगे? फोन पे दूंगा मैं, मेरे पास इतना समय थोड़ी ना। पर अंकल जी, आपको तो पता ही है, फीस भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है,
मम्मी मम्मी फोन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगी? मम्मी नहीं दिलवाएंगी मुझे। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम एक काम करना, रंजीत अंकल से बोल देना। रंजीत अंकल से? हाँ। क्या बोल दूं? ये कह देना कि सर ने कहा है कि मुझे फोन बहुत महंगे आते हैं सर, और रंजीत अंकल क्यों दिलवाएंगे मुझे फोन? अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा रंजीत अंकल को, वो आपको फोन दे देंगे। फोन वो दे देंगे? हाँ। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? पैसों की चिंता मत करो। रंजीत अंकल से बोलने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गांव के प्रधान हैं, उनके पास योजनाएं आती हैं और इस वक्त फोन योजना आई हुई है। अच्छा, गवर्नमेंट से जो आती है? हाँ, गवर्नमेंट से जो योजना आती है उसका लाभ उठाओ। अच्छा मैं? हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक है। एक बात याद रखना, किसी को बोलना मत। क्यों भाई? ये किसी को योजना। अच्छा, अगर मेरे को फोन मिल के अगर मैंने किसी और से बोला तो वो भी मांगेगी? हाँ, लाइन लग जाती है। हाँ, है ना, तो जिसको जरूरत है उसी को पहुंच जाए। मम्मी से? ना 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 ना, मम्मी को भी मत बताना। क्यों? ऐसा है ना, तुमने मम्मी को बताया, हाँ। तो मम्मी ने किसी और को बताया, हाँ। तो और फोन और छीन अगर के मैं रख मम्मी लिया। को बताऊंगी फोन मम्मी छीन लेंगी, हाँ, फिर मुझे देंगी नहीं मम्मी? देंगी नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे करोगी? और फिर ये जो है ना, ये योजना है कन्या योजना। अच्छा। है ना, तो कन्या योजना सिर्फ कन्याओं को ही मिलती है। और एक बात सुनो, प्रधान जी जो है ना, हमारे रंजीत प्रधान जी, वो कन्याओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो समझ लेना कि तुम्हें जो भी विपदा आएगी, जो भी दिक्कत आएगी, जो भी परेशानी आएगी, मैं प्रधान जी से कह के तुम्हारी सारी समस्याओं को समाधान करा दूंगा। वो फिर मैं फोन को अपने बैग में डाल लिया करूँ? हाँ, फोन को बैग में डाल लिया करना, साइलेंट पे लगा के। लो ये कब रख के आओ। चलो। वो देखो, वो जो फोन आपको मिलेगा उसको, फोन को बल्कि दिन में तो स्विच ऑफ ही रखना उसका, ठीक है ना? शाम में मैं नोट्स भेज दिया करूंगा, रात में फोन को खोल लेना। रात को? हाँ, सोते टाइम? नहीं, सोते टाइम नहीं, सोने से पहले जब तुम 2-3 घंटा पढ़ती हो ना, पढ़ाई के टाइम। हाँ, हाँ। जो मैं नोट्स भेजूंगा, नोट्स को देख मतलब लेना। मम्मी से छुपा के रखना है? हाँ, सबसे छुपा के रखना, सबसे छुपा के, किसी को नहीं बताना, ठीक है? नहीं बताऊंगी। चलो तो फिर आप पढ़ाई की तरफ आओ। अब मुझे ये पढ़ के बताओ, क्या? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? गिव द क्वेश्चन ऑफ, और ये क्या है? ये रिएक्शंस है। रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम कम। आंसर ये दिए हुए हैं, ठीक अब है ये ना? क्या है? CH3 हाँ, डैश CH-CH3, और ये क्या है? ये कम्स इन हाइड्रोक्साइड, है ना? हाँ, ठीक है। फेनॉल और वो उसका ना एथॉन। हाँ, फेनॉल और एथॉन। वाह 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 वाह, अरे अंकल जी आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे क्या बात है आइए मनोज जी, आप तो बड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। भाई पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। वैसे बेटा समझ में आ रही है पढ़ाई? हाँ, आ रही है ना। अरे मैंने इसीलिए तो कहा था कि तुम मनोज सर के पास जाओ, मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे मुझे पता भी नहीं था कि एकदम आप अचानक आ जाओगे। मैं तो पढ़ाने में इतना मसरूफ था, मैंने देखा ही नहीं कि आप कब आ गए। और एक चीज और बता दूं प्रधान जी, ये चाय बहुत अच्छा बनाती है। चाय? हाँ। अरे गुड़िया रानी चाय भी बना लेती है? हाँ, अरे मैं मम्मी को पिलाती हूँ ना चाय। तो चाचा जी को नहीं पिलवाओगी? हाँ, कल बनाऊंगी पक्का। अब मैं कल? अब मुझे चाय के लिए कल भी आना पड़ेगा। बना दो। कब आपके लिए चाय बना? पर अंकल देखो ये क्या लिखा हुआ है? बेटा मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। टीचर ये है, मैं नहीं हूँ। आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ कि अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकूं। हाँ, एल्कोहल समझ में आ रहा है क्योंकि हम इसका यूज कर लेते हैं कभी-कभी। अरे क्या शहर, इन सब बातों को छोड़, चाय बना दे। अल्कोहल यूज? अरे तू नहीं समझेगी, अभी समझ जाएगी कुछ दिनों बाद। समझ में बाद में आएगी। तू चाय बना के ला, और पीनी हो तो अपने लिए भी बना एक लियो। कप लेके आ रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे ये भी तो पियेंगे, 2 कप लाना बेटा। 2 कप लाना। ठीक है। चल ठीक है। हाँ जी। अच्छे से तो पढ़ा रहे हो। जैसा आपका आदेश हुआ है उसी का पालन कर रहा हूँ रंजीत बाबू। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आईना देख लेते। अच्छा एक बात और बताओ, ये चाय कब से पीने लगे तुम? चाय तो घर मुझे पसंद है नहीं। हाँ, लेकिन जब तुम्हारा शौक तो कुछ और है ना। मैंने बताया तो
तुम्हारी किताब में भी लिखा है मेरा शौक। हाँ वो मैं समझ गया, अल्कोहल पर ज्यादा आपका ध्यान ध्यान रहता है, हाँ। मतलब बस वही पढ़ना सीखा हूँ आज तक, बस उसके अलावा कुछ तो नहीं आया। स्कूल में वही सीखा है, समझ गया। स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, बाप दादाओं की जमीन थी। एक बात बताओ, ये कौन से बगीचे से तलाशा फूल तुमने चुना, बड़ा अच्छा है। तारीफ योग्य है कि नहीं? हाँ। भाई हमारी नजर जिस चीज पे पड़ जाए तो वो बिल्कुल विपरीत होगी दुनिया से, अट्रैक्टिव। मानता हूं तुम्हारी नजर को। अच्छा अब ये बताओ, करना क्या है? करना क्या है? हाँ। मैं भी कुबार, ये भी कुबारी, दुल्हन बना के घर ले जाऊंगा अपने। क्या बावले हो रहे हो क्या? दिमाग खराब है? दिमाग क्यों खराब है? तुम्हें पता नहीं है? हाँ, क्या नहीं पता? हम दोनों की नीति क्या रहती है? जो भी खाएंगे बांट के खाएंगे। इसका तो मैं किसी को नागुन ना खाने दूं, आप तो इसे खाने की बात कर रहे हो। तो फिर मैं खाली पीली दिमाग खर्च कर दूं? पैसे मिल जाएंगे आपको ट्यूशन पढ़ाने के। देखो ऐसा है, ऐसी बात मत करो। तो कैसी करो? पैसे वैसे की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो तो देखते ही मेरे अंदर का शैतान जाग गया। देखो मास्टर, हाँ। मित्रता है अपनी जगह, लेकिन इस पर गंदी निगाह मत डालना। इससे तो मैं शादी रचा के जो हसीन पल सोचे बैठा हूँ उन सबको पूरा करूंगा। वो मिसाल सही के देते हैं कि किसी के जलते हुए अरमानों पर पानी डालना, तुमने तो तेजाब डाल दिया मेरे अरमानों पे। बिल्कुल बिल्कुल, छपाक से बेजान छुनने सी आवाज आ रही है और बबूले फूट रहे हैं। हाँ, छपाक से बेजान हो जाओगे अगर इसके ऊपर तुमने निगाह डाली तो। देखो मास्टर, आज तक मिल बांट के खाया, उन चीजों की बात अलग थी, लेकिन ये कुछ कसकदार चीज है और मैं नहीं चाहता कि किसी मनुष्य आदमी की निगाह इसके ऊपर पड़े। अच्छा, मनुष्य आदमी की निगाह, यानी कि सबसे पहले तो तुम्हारी पड़ी थी इस पे निगाह। ओहो, अच्छा, अरे जल मत जाना, जल मत जाना। हाँ, बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा, बैठ जा, जल मत जाना। किताब पे नहीं बैठ। वैसे पढ़ाई वढ़ाई समझ में आ रही है? हाँ हाँ। और कोई दिक्कत हो तो बता देना। और बताओ। वो अंकल जी, सर बोल रहे थे कि आप मेरे को फोन दिलाओगे, मोबाइल। हाँ हाँ, क्यों नहीं दिलवाएंगे भाई, योजना है, योजना के तहत आपको फोन नहीं मिला है। अच्छा भाई प्रधान है हम इस गांव के, तो इतना तो कर ही सकते हैं। सर ये भी बोल रहे थे छुपाना पड़ेगा फोन, हाँ ये बात किसी तो को सही। बताने भी नहीं होगी। अगर बता दोगी तो मम्मी छीन लेंगी, हाँ। पापा को पता पड़ गई तो पापा छीन अगर लेंगे। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो? दोस्तों को भी मत दिखाना, नहीं तो सारे लोग मुझसे मांगेंगे। भाई और योजना के तहत सिर्फ एक ही फोन निकला और मैं तो अपनों को देना चाहता हूँ ना। अच्छा, मुझे देना। कौन? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और कोई बात की चिंता मत करना। ये समझना कि ये तुम्हारे बहुत अच्छे टीचर है, इनसे तुम्हें पढ़ना है जितना हो सके। मैं चलूं? चाय बहुत खूब, बहुत अच्छी बनाई है भाई, जवाब नहीं। इलायची डल रही है इसमें? इलायची भी है, अदरक भी है और 2 लौंग भी डाली थी। लौंग? हाँ सही है। गला साफ हो जाता है लोगों से। नहीं, मुझे गला साफ करने की आदत कहाँ है। अंकल जी अभी मैं ये कह रही थी, ये बता मुझे फोन कब मिलेगा? फोन कम मिलेगा? हाँ। कल आ जाना। कल मिल जाएगा मुझे फोन? हाँ। पक्का? पक्का। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं तो कार्टून भी देखा करूंगी अपने। कार्टून? डोरेमोन देखती हूँ ना। तुम्हारी उम्र कभी डोरेमोन कभी देखने कभी की है। कभी मुझे मम्मी देती है फोन तो मैं डोरेमोन देख लेती हूँ। रही बच्ची की बच्ची, तुम ये क्वेश्चन देख लेना। हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्थो एंड पारा वाला हाँ, ना। इसको देख लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कल फोन आ ही जाएगा। ठीक है, तो फोन से मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, तो फोन से मुझसे पूछ लेना। ठीक है, जाऊं? अब तुम जाओ। ठीक है। ठीक है, और जाकर इस पे कंसंट्रेट करना। ओके ठीक है, ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आराम से, ठीक है। गाड़ी से छुड़वाऊं? भाई। हाँ जी रंजीत बाबू। क्या रंजीत बाबू, अब एक बात बताओ हमें, अब इस चाय से काम चलवा के हमें विदा करोगे या कुछ बोतल फोतल भी लाओगे हमारे लिए? नहीं, मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस आदमी ने अल्कोहल छोड़ के चाय कब से पीनी शुरू कर दी। उसके सामने नहीं जा सकता, प्यार जो कर बैठा हूँ उसको पता पड़े कि मैं शराब पीता हूँ तो क्या सोचेगी? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ले आओ, कुछ हो तो। ऐसा है, रहती तो सारी चीजें हैं, तो लेकिन छुपा के रखता हूँ, उसके सामने थोड़ी ना ला सकता हूँ। तो तुम तो पी रख सकती हो, तुम्हारी क्या कहते हैं उसको कैसे पता पड़ेगी कि तुम लीचड़ हो?
जब तक शराब नहीं दिखेगी घर में। मजाक कर रहा था, ले आओ। बच्चों के सामने ले आओ। तुम तो मुझे सरेआम मतलब बीच चौराहे पे बदनाम अब ले कराने आओ, के देखो मूड मुझ में पे हो। सबर नहीं हो रहा, चाय से वैसे मेरा गला खराब हो गया। चलो ले आओ। ठीक है लाल। हाँ ले आओ, अब सबर नहीं हो रहा भाई।